तो उन्होंने कहा नहीं नहीं किसी की बेटी है, उन्होंने आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट उन्होंने कहा कि अब उन्हें लिया जा रहा है, यू कैन प्ले द फ्रेंड वाला पार्ट इफ़ यू वांट। वी डोंट गिव आउटफिट्स टू टीवी एक्टर्स, हम सिर्फ फिल्म्स और मतलब बॉलीवुड और इधर हमारा फोकस ज़्यादा है। बहुत कुछ बोला उन्होंने और मैंने वो सुन लिया था वो कॉन्वर्जेशन, तो मुझे बहुत बुरा लगा। कई लोग ना ये बोलते थे अरे ये तो हीरोइन बन गई है, टीवी में है, काम कर रही है, अपनी स्किन नहीं ट्रीट करा सकती। एंड उसके बाद जब वो नहीं हुआ तो मैं बहुत बुली होने लगी। स्कूल में बुलाया मुझे किसी शो के लिए था, ठीक है, लेकिन मुझे ऑडिशन दिलाया। व्हाट नॉट हैपेंड इन दोज 6 months, मतलब मैं वो याद भी नहीं करना चाहती। Hello everyone, I am Gayatri Nirmal and today we are back with yet another episode of Behind the Success. And our third guest is someone who has carved her own niche and is ruling every single heart. Please welcome Shivangi Joshi. Firstly, welcome to Pinkvilla, Shivangi. It's such a pleasure to have you here with us. Thank you. It's always nice interviewing with you guys. I really like Pinkvilla's team. Thank you. Okay, so we'll start with your name, Shivangi. It's a very beautiful name. तो ये नाम कैसे पड़ा और इसका मतलब क्या है? Okay, so मेरी मम्मी ने एक मनीषा कोइराला की फिल्म देखी थी and मनीषा कोइराला was my mother's favorite. और उस फिल्म में मनीषा कोइराला का नाम शिवांगी था। तो जब मेरी मम्मी ने वो नाम सुना था, उनको उसी मोमेंट से पता था कि मेरी बेटी होगी तो मैं उसका नाम शिवांगी रखूँगी। लेकिन हमारे में ना बुआएं नाम रखती हैं, तो मेरी बुआ ने मेरा नाम इश्क रखा था। फिर जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में आई तो दादी और सब ने बोला कि यार इश्क कैसा नाम है, बच्ची बड़ी होगी तो सब चिढ़ाएंगे। तो फिर मेरी मम्मी खुश हो गई बिकॉज उनको हमेशा से शिवांगी रखना था। सो दैट्स Do you remember the first day of yours on the set of Khelti Hai Zindagi Aankh Mein Choli? Because that was your first show and I think you faced the camera for a show for the first time. Yeah. So how was it? What all was going on in your mind? एक्चुअली कैमरा मैंने जब पहली बार फेस किया था तो वो मैंने परवरिश करके एक शो आता था उसमें किया था फॉर इट वाज अ 2-day कैरेक्टर एपिसोड, एक दिन का मतलब एक एपिसोड था। और फर्स्ट टाइम मैंने तब कैमरा फेस किया था तो मुझे कुछ डायलॉग्स दे दिए गए थे और मुझे कहा था कि मुझे उस मार्क पे खड़े होके वो बोलना है, तो बस एंड दैट वाज इट। तो उस दिन तो मुझे एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आया, बट व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट शो व्हिच वाज खेलती है ज़िंदगी आँख में चोली, उस दिन ना मेरा फर्स्ट डे बहुत अच्छा नहीं था उस मतलब वो दिन, क्योंकि कई लोग ना सपोर्टिव नहीं थे। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर्स बिकॉज अदरवाइज लाइक द एंटायर टीम वाज रियली नाइस, द डायरेक्टर वाज वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव, बट जो कुछ सीनियर एक्टर्स थे उन्होंने मुझे बड़ा हार्ड टाइम दिया उस दिन, क्योंकि मेरा पहला काम था, मुझे आइडिया नहीं था अबाउट द एंगल्स एंड लाइटिंग एंड लाइट्स को क्या बोलते हैं। इनफैक्ट किसी ने बोला किसी टेक्नीशियन ने बोला बेबी को हटाओ, और क्योंकि मैं तब छोटी थी काफ़ी तो सर और मैम मुझे बेबी बेबी करके बोल रहे थे, तो मुझे लगा ये मुझे बोल रहे हैं। हाँ। तो मैं पहले थोड़ी सी नर्वस हो गई, फिर बोल रहे हैं बेबी की मुंडी काटो, तो मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो मैं थोड़ी सी ना नर्वस थी उस दिन। फिर किसी सीनियर एक्टर को मैंने बात करते हुए सुना, 2 सीनियर एक्टर्स थे, उन्होंने बात करते हुए सुना कि एंगल्स पता नहीं होते हैं, नॉलेज होती नहीं है, ऐसे ले आते हैं एक्टर्स को, बच्चों को बच्ची थी मैं, कोई भी बच्चों को ले आते हैं, बस समझाते नहीं हैं, सिखाते नहीं हैं। तो बहुत कुछ बोला उन्होंने और मैंने वो सुन लिया था वो कॉन्वर्जेशन, तो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड आई वाज वेरी यंग, तो मैं वैनिटी में गई भागते मम्मी के पास अपनी, माय मदर वाज इन द वैन। तो और मुझे नहीं पता था कि मम्मी ऑलरेडी वो कॉन्वर्जेशन सुन के वैन में जा चुकी हैं, और मम्मी इसलिए गई थी क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर मैं उन्हें देख लूँगी तो मैं शायद सेट पे ही रो दूँगी। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, आई एम वेरी सेंसिटिव। तो मैं मम्मी के पास गई एंड मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने बोला हाँ बेटा मैंने सुना था। तो नथिंग, आई वाज एक्चुअली हार्ट ब्रोकन, बट देन माय मदर वाज लाइक इट्स ओके, ये होता है, आप अपनी मेहनत करो, आप अच्छे से काम करो, दिल से काम करो, सब अच्छा हो जाएगा, हर किसी का टाइम आता है, बस आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहो, सिंसियर रहो। और जाते हुए मतलब जब मैंने वो शो छोड़ा था उसके लास्ट डे में वो दोनों एक्टर्स रोए थे मुझे बाय बाय करते हुए
मैं नाम नहीं लूँगी उनका, बट बाद में एक बॉन्डिंग बन गई थी. बट या, बट माई फर्स्ट डे वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट. But you know, that's the thing with people who are very warm and very pure-hearted. Ki ultimately people start loving them. Yeah. हाँ. Yes. तो like you said कि बहुत टफ था आपके लिए और आपका पहला दिन था. तो जनरली ये होता है जब आप शुरुआत करते हो और कोई आपको इस तरह के शब्द बोलता है, you feel very discouraged. So did you feel like I should leave this? This is not meant for me. I won't be able to do it. नहीं, डिस्करेज नहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि यार पहला दिन है, तो अगर मुझे कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस. मुझे कैसे पता होगा? मैं एक फैमिली बैकग्राउंड, मतलब मैं एक फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ. मैं अपनी फैमिली में पहली एक्टर हूँ और मुंबई नई आई थी. मुझे कुछ आइडिया नहीं था. सो मुझे, आई वॉज नॉट डिस्करेज्ड, बट मुझे था कि यार मैं और अटेंटिव रहूँगी, मैं और अच्छे से काम करूँगी, मैं सब चीज़ सीखूँगी, सब समझूँगी, तो आगे चल के मुझे सब पता होगा. सो नो, आई वॉज नॉट डिस्करेज्ड. You took it constructively. Yes. Yes, nice. So from doing episodic roles in shows to becoming the lead actors of top shows in India, Yeah. how was the journey? How was the journey? Like what all did you miss out on? What all did you achieve? यार मैंने ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं लीड एक्टर बन जाऊँगी. जब मैंने परवरिश किया था तो उस दिन मैंने ये सोचा था कि यार मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, मतलब मुझे कैमरे के सामने आना बहुत अच्छा लगा, तो मुझे ऐसा काम करना है कि मैं बार बार कैमरे के सामने आऊँ. देन आई गॉट खेलती है ज़िंदगी आँख में चोर. तो जब मैंने वो किया तो तब मुझे लगा कि तब वो मेरे महीने में ना कुछ आई थिंक 8 to 10 days का शूट होता था. तो तब मुझे लगा कि यार 8 दिन के बाद ओवर हो गया, अभी क्या. तो मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे ऐसा काम करना है कि जहाँ मुझे और ज़्यादा दिन शूटिंग करने बुलाएं. फिर मुझे बेइंतहा मिला जहाँ मैं वो 8 to 10 मेरे 15 to 16 days हुए. तो मैं बस उतना ही सोचती थी. फिर एक दिन मतलब आई ऑडिशन फॉर बेगूसराय एंड आई गॉट सिलेक्टेड. तो मुझे तब भी समझ में नहीं आ रहा था कि अरे मुझे मतलब मिल गया शो, तो अब मैं रोज शूट करूँगी. मतलब मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ओके आई एम गोइंग टू बी द लीड ऑफ अ शो. तो और फिर मेरे जो बेइंतहा के प्रोड्यूसर थे सर, तब उन्होंने बोला अरे तू शो छोड़ रही है, तू दूसरा शो कर रही है. तब मैंने उन्हें बताया कि सर ऐसा ऐसा. ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर मी. देन ही वाज लाइक अरे ये तुझे तो मैं हीरोइन देने वाला था अपने शो में. फिर वो बेगूसराय हैपेंड एंड देन आफ्टर बेगूसराय ये रिश्ता क्या कहलाता है हैपेंड. एंड मुझे तब तक भी ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ. मुझे नहीं पता था, मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करती थी लोगों से. मतलब आई एम नॉट अ वेरी क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती हूँ. सो मैं ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों से मिलती नहीं थी. तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि लोग मेरा काम देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं. बट मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं रोज़ शूट कर रही हूँ. आई लाइक टू आई लाइक द कैमरा. मुझे सेट पे आना पसंद है. फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाद जब मैं लोगों से मिलने लगी, मुझे समझ में आने लगा कि यार लोग मेरा काम देखते हैं, लोग मुझे जेन्युइनली पसंद कर रहे हैं. तब मुझे कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हुआ कि हाँ शायद मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं एक लीड शो कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है जो मैं कर रही हूँ. Yes. तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है. मतलब मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप आई थिंक आगे बढ़ी और मैंने चाहा भी वही है. मतलब जब मैंने पहला शो किया था मैंने ये नहीं सोचा था कि हाँ इसके बाद मुझे सीधा हीरोइन मैं बन जाऊँ. मैं तो सोचती नहीं थी कि मैं बनूंगी भी कि नहीं. तो या आई मीन इट वाज ब्यूटीफुल. पर वो एक लम्हा कौन सा था जिसमें आपको रियलाइज़ हुआ कि येस आई हैव अचीव्ड सक्सेस? तो जब मेरा फर्स्ट चेक आया था तब मेरे लिए उस टाइम वो 1.5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा अमाउंट थी और वो मेरे शायद 3 महीने का चेक था. तो उस दिन ना मुझे लगा कि यार मेरे पास कितने सारे पैसे हैं मैं कितनी अमीर हूँ, मुझे अब मैं क्या करूँ. तो आई वॉज सो हैप्पी. उस दिन मैंने मम्मी पापा कान्हा शीतल माई सिबलिंग्स अपने दादू के लिए सबके लिए मैंने कहा मैं आज सबको शॉपिंग कराऊंगी. तो उस दिन मुझे लगा यार मैंने कुछ तो किया है. मतलब माई फैमिली इज सो हैप्पी, मैं सबको शॉपिंग करा रही हूँ. वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था. वो दैट फीलिंग इज समथिंग एल्स. या यस. सो जैसा आपने कहा कि जब आप एक सक्सेस की ओर बढ़ते हो तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस एज वेल. आप पूरा दिन शूट करते हो, स्पेशली जब कोई टीवी शो पर काम करते हो. आप हफ्तों के सारे दिन शूट करते हो. यू गिवन सो मेनी आवर्स. यू टेंड टू लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स, अ लॉट ऑफ इक्वेशंस, रिलेशनशिप्स.
So anything that any such incident that happened with you, कोई दोस्तियाँ जो छूट गई जो आप miss out करते हो जिस पर, or the life that you had before being an actor, do you miss that? I don't. I think मैं बहुत खुश थी जो मैं कर रही थी. मैं वो कर रही थी जो मेरा पैशन था. और तो I just miss college. मतलब वो कॉलेज लाइफ, बिकॉज जब मेरी बहन कॉलेज जाती थी ना, तब वो मुझे चीज़ें बताती थी, यार ये हुआ वो हुआ ये हुआ वो हुआ, तो मैं ऐसे यार मैं नहीं जा पाई यार, मुझे भी जाना था, मुझे भी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करनी थी. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे लगती है थोड़ा सा. बट अदरवाइज देयर इज़ नथिंग ऐसा कि जो मैं मतलब सोचूं कि यार ये क्यों हो गया या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या nothing. Okay. So while you've gained so much love and appreciation, has there ever been a lull period in your life where nothing seemed to be right? Not really. But एक चीज़ मैंने फेस की है जिसकी वजह से there was a phase in my life जहाँ मैं बहुत ऐसे disheartened हो जाती थी. मैं अपने आप को ही नहीं देखना पसंद करती थी, because I used to get a lot of pimples. तो मुझे ना बहुत एक्ने की प्रॉब्लम थी. आई हैव एन एक्ने प्रोन स्किन. तो कई लोग ना ये बोलते थे, अरे ये तो हीरोइन बन गई है, टीवी में है, काम कर रही है, अपनी स्किन नहीं ट्रीट करा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती. वो एक पॉइंट पे इतना ज़्यादा होने लग गया था कि लुक एट हर, लुक एट द अदर एक्ट्रेसेस, दे डोंट हैव पिम्पल्स, दे डोंट हैव स्कार्स. तो मैं और मुझे पिम्पल्स भी बहुत आते थे. तो मैं ना बहुत वैसी हो गई थी कि यार क्यों मेरे साथ हो रहा है. मैं बॉम्बे के सारे डॉक्टर्स के पास चली गई थी, बिकॉज लोगों को नहीं पता है कि मैं क्या क्या कर रही थी उन्हें ठीक करने के लिए. आई ट्राइड एवरीथिंग. आई ट्राइड अ लॉट ऑफ पेनफुल ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकेशंस एंड घर के नुस्खे एंड एवरीथिंग. बट वो मेरी एज थी जब मुझे आ रहे थे और वो नहीं ठीक हो रहे थे. तो कभी कभी जब मैं सुबह उठती थी ना, मुझे होता था मेरे आज फिर 2 पिंपल आ गए, अब क्या करूँ. स्ट्रेस से और हो जाता होगा. और मैं बहुत सोचती थी, क्योंकि कई बार स्क्रीन के सामने जाती थी ना, मॉनिटर पे, व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड सी माय शॉट, मुझे सिर्फ पिंपल्स ही दिखते थे, मुझे मेरा फेस नहीं दिखता था. अब मैं किसी को पिंपल आते हैं, यहाँ पे आते हैं, आप समझ सकते हो ना मैं क्या कह रही हूँ. तो और ऐसा होता था कि कभी कोई स्पेशल डे होता था तब तो और 4 पिंपल आ जाते थे, उसी दिन आते हैं. वही तो, ये कोई समझता ही नहीं है ये दुख, जिनको आते हैं सिर्फ वही समझ सकता है. तो मैं बहुत वो थी. तो कई बार ना मैं अपने बाल ऐसे कर लेती थी फेस पे, सेट पे जाने से पहले, कि कोई मेरे को मेरा फेस ना देखे, कोई मेरे को पिंपल्स में ना देखे. क्योंकि कई बार सर भी बोलते, अरे आज 2 पिंपल आ गया, आज और पिंपल आ गए, आज स्किन और ऐसी लग रही है. तो अपना खाना ठीक करो, फिर सब अपने अपने अलग अलग सजेशंस देने लगते हैं. अरे भैया आपको क्या पता हम क्या क्या कर रहे हैं उन्हें ठीक करने के लिए. सामने वाले को नहीं पता है व्हाट ऑल यू आर डूइंग. एग्जैक्टली. तो वो फेज मेरे लाइफ में बहुत था कि इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग लिखने लग गए थे, एंड पीपल यूज्ड टू कंपेयर. जब कंपेयर करते हैं ना तब बुरा लगता है कि अरे यार ठीक है, इट्स नेचुरल. फिर एक पॉइंट के बाद, और तब मैं बड़ी हो रही थी, तो तब मैं समझ नहीं पा रही थी कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है. मैं बहुत ऐसे, लाइक आई टोल्ड यू, मैं डिसहार्टन हो जाती थी. बट देन लेटर ऑन मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि यार दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड दिस इज़ माई स्किन एंड आई लव माई सेल्फ. फिर मुझे लगने लग गया था मेरे पिंपल मेरे लिए लकी हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल डे होता है तभी पिंपल आते हैं. तो मतलब पिंपल्स लकी है. तो फिर मैं ऐसे उसको सोचने लग गई थी. But you know, one of the greatest actors, female actors down south, Sai Pallavi, she goes bare skin for makeup, and she owns her acne. Yeah. So I think there is no harm in having acne on skin. Yeah. It's you okay, accept it, natural. you own it. It's natural. Nobody is perfect. Yes. उसके वजह से कभी ऐसा मैंने शायद कहीं सुना था या पढ़ा था कि आपने एक बार ट्रेन पकड़ ली थी वापस घर जाने के लिए, and then you got a ad call and then you returned. वो फर्स्ट टाइम था. तो मुझे मेरी फैमिली से मैंने 6 महीने मांगे थे. खैर मैं उस चीज़ में बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि मेरा जो स्ट्रगल इनिशियल पीरियड था, वो पहला ब्रेक मिलने से पहले वो सिर्फ 6 महीने का था. क्योंकि आई नो कई लोग सालों साल स्ट्रगल करते हैं, यू नो, कुछ एक अपॉर्चुनिटी के लिए. तो मैं ब्लेस्ड थी कि मेरा वो बहुत छोटा सा पीरियड था. बट हाँ, मुझे फैमिली से 6 महीने का ही टाइम मिला था कि आप 6 महीने में आप ट्राई करो. मैंने बहुत जिद की थी कि मुझे करना. मैं पेरेंट्स वर रियली सपोर्टिव, तो उन्होंने कहा ठीक है. और मैं छोटी थी तो मैं अकेले नहीं आ सकती थी, और मैं अपने माँ बाप के बिना रह नहीं सकती. तो मेरी मम्मा मुझे लेकर यहाँ आ गई, और वो 6th मंथ में, और वो 6 महीने का जो मेरा पीरियड था
what not happened in those 6 months. मतलब मैं वो याद भी नहीं करना चाहती, पर मैं सोचती हूँ कि अगर वो नहीं हुआ होता मेरे साथ तो शायद मैं आज जैसी हूँ मैं वैसी नहीं बन पाती. बट ठीक है, वो 6 मंथ में आखिरी 2 दिन में मैं ट्रेन से बॉम्बे आई थी. मेरी ट्रेन की टिकट हो गई थी वापस जाने के लिए. मुझे नहीं जाना था, बट ऐसा लग रहा था कुछ नहीं हो रहा है. एंड माई ग्रैंडफादर वॉज नॉट वेल एंड सब चीज़ें चल रहा, सब कुछ ख़राब हो रहा है, क्या हो रहा है. फिर वो आखिरी के 2 दिन पैकिंग हो गई थी जाने की. मुझे नहीं जाना था. मैं कही मम्मा नहीं, रुकते हैं. मम्मा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करते. वो लास्ट डे आई गॉट अ कॉल फॉर एन एड फिल्म. जो एड था आशीर्वाद रवा इडली का साउथ इंडियन एड था, और मुझे वो एड मिल गया जिसकी वजह से मैं रुक गई. तो हम नहीं गए. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. Wow. So yeah. You know, in fact, I was supposed to ask you that when you come from a small town to a city like Mumbai, everyone comes here to fulfill their dreams, or let's say any metro cities. Yeah. So you tend to bring your innocence also along, but sometimes people start taking advantage of that because they're like, "अरे बहुत innocent है, इसको हम पागल बना सकते हैं." So has it ever happened with you? Like you just mentioned कि जो 6 महीने थे उसमें काफी कुछ हुआ. नहीं, उन 6 महीनों में तो नहीं हुआ, लेकिन उन 6 महीनों के पहले हुआ था कि जब मैं आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट उत्तराखंड. मैं कथक करती थी, तो मैं डांस की वजह से मैं उत्तराखंड अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती थी. तो एक बार शो था मेरा, और वहाँ के जो जजेस थे उन्होंने कहा कि अरे आपकी दे वेंट टू माय मदर एंड दे वर लाइक आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, और हमारा ऐसे एक टीवी शो आ रहा है. उसके पहले मेरा एक्टिंग का कोई प्लान नहीं था लाइफ में. ओके. वो पहला किसी ने मतलब ऐसा बताया था कि हाँ. तब तक मैं सोचती नहीं थी कि यार ये भी प्रोफेशन है जिसे कंसिडर किया जा सकता है. नौटंकी में बचपन से थी, नखरे में बचपन से करती थी, लेकिन तब तक ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ एक्टर भी बन सकते हैं. मुझे हमेशा से कोरियोग्राफर बनना था. आई वांटेड टू हैव माय ओन एकेडमी एंड देहरादून में, और ये सब मेरे प्लान्स थे. एंड इफ नॉट दैट, मुझे था कि मैं डॉक्टर तो बनूंगी ही. अगर वो नहीं, मैं हमेशा से ऐसे 2 प्लान्स लेके चलती थी. बैकअप प्लान आपका हमेशा रहता था छोटे से ही. हाँ. तो तब उन लोगों ने हमें बॉम्बे बुलाया, और बॉम्बे बुला के उन्होंने कहा कि हम आपको ऑडिशन दिलाते हैं. और बुलाया मुझे किसी शो के लिए था. हाँ. ठीक है, लेकिन मुझे ऑडिशन दिलाया मुकेश खन्ना सर के ऑफिस में और जूनियर शक्तिमान. तब जूनियर शक्तिमान बन रही थी, और 5 बच्चों की कहानी फिल्म थी या शो था, मुझे याद नहीं है. तो मैंने उस चीज़ के लिए ऑडिशन दिया, और बस कुछ भी नहीं हुआ. उन लोगों ने हमें वापस भेज दिया कि जाओ, हो गया आपका. मतलब कुछ भी नहीं हुआ, बस नहीं. और फिर एक दिन सडनली वो लोग देहरादून आ गए, और मैं देहरादून में उस टाइम बहुत फेमस थी, क्योंकि मेरे हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में फोटोज आती थी. एंड यू नो, small town, it's not a small town anymore. Dehradun is not a small town anymore. But हाँ, तब ना न्यूज़पेपर में फोटो आना, तो मतलब वो कटिंग करके सेव करते थे लोग पेपर की फोटो. तो तब वो उस टाइम के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी. तो मैं देहरादून में बहुत फेमस थी. तो वो लोग देहरादून आ गए, स्कूल आ गए, और स्कूल में ना स्कूल वालों ने भी सोचा हम भी बेनिफिट करते हैं इस चीज़ से. वो एक एक्टर को लेके आ गए थे साथ में. तो वो चीज़ पूरी देहरादून में हो गया कि हर जगह था कि ओ देहरादून की छात्रा, वो स्कूल की छात्रा अब बनने वाली हैं अदाकारा, कला, समथिंग लाइक दैट. ऐसी हेडिंग थी. तो एंड उसके बाद जब वो नहीं हुआ, तो मैं बहुत बुली होने लगी स्कूल में. कि अरे तुम तो एक्ट्रेस बनने वाली थी, तुम तो ये क्या हुआ, अब क्यों नहीं बन रही. ओ मिस जोशी, ओ स्टार जोशी, ऐसे करके मुझे स्कूल में बहुत बच्चे परेशान करने लग गए थे. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मम्मा मुझे एक मौका चाहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, मुझे करना है. और मुझे अंदर से लगता था कि मैं कर सकती हूँ. तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, दे अंडरस्टूड. वो मुझे बॉम्बे लाए, पर उन्होंने मुझे कहा था ठीक है आप 6 महीने का टाइम लो, आप करो कोशिश, क्योंकि स्कूल था, सब चीज़ें थी. उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ना पड़ा, उससे करनी पड़ी आगे की पढ़ाई. बट उनका था कि फिर आप कंप्लीट करके आप वापस जाना अगर आपको करना होगा. बट देन आई वाज लाइक नहीं, मुझे अभी करना है, बिकॉज मैं इतनी परेशान हो रही थी ना. आई वांटेड टू प्रूव. यस. तो या दैट हैपेंड. तो वो पीरियड था जब लोग बेवकूफ़ बने थे हम. और बॉम्बे आने के बाद भी हमें किसी ने ठगा. किसी ने बोला एक एक्टिंग स्कूल है, वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि बहुत नई है, तो आप हमें पैसे दे दो, कुछ 1-1.5 लाख रुपए बाकी फीस है, आप हमें दे दो, हम सबमिट कर देंगे. कोई आंटी थी पहले, वो बहुत अच्छी बनती थी. तो उन्होंने हमसे वो फीस ले ली, और फीस लेने के बाद वो भाग गई. और बस शी वाज जस्ट गॉन. आज तक कभी नहीं आमना सामना कभी नहीं.
But she must be looking at you and thinking about it Maybe. now. अभी याद नाम मुझे याद है, मुझे उनका नाम नहीं लूंगी बट याद है 20 था उनका नाम. Okay. But in general, you know, as actors, life is very unpredictable. Kabhi, you know, you have a show, you Yeah. get back-to-back projects, and sometimes it takes time for a better project to come in hand. So, as an actor, what is your mantra of bouncing back? Of bouncing back. ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक एक्टर की लाइफ, और सिर्फ एक्टर की नहीं, आई थिंक इंडस्ट्री में जो लोग हैं ना, उनकी लाइफ, उनका करियर बहुत ही अनसर्टन होता है. बहुत ही अनसर्टन होता है. मतलब आज काम है, आपको नहीं पता है कि कल आपके पास काम होगा या नहीं. और जब एक शो चलता है तो उसमें एक साथ 100, 150, 200 लोगों का परिवार जुड़ता है, चलता है. और जब वो बंद होता है तो सिर्फ आपके लिए ही काम नहीं चलता है, उन सब लोगों का काम चल जाता है. Absolutely. तो हम लोग तो फिर भी यार, हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो इतने सारे लोग काम करते हैं, तो हम लोग फिर भी सेव कर सकते हैं. मुझे उन लोगों की चिंता होती है यार, जो डेली कमा रहे हैं और अपनी घर चला रहे हैं. तो यार ये इंडस्ट्री बहुत अनसर्टन है, बट आई थिंक सभी लोगों के लिए, और वो लोग हमसे ज़्यादा मेहनत भी करते हैं. जो हमसे शायद 2 घंटे पहले आते हैं, हमारे 4 घंटे बाद जाते हैं. तो यार ये, अब मैं क्या बोलूँ, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ, दिस इंडस्ट्री, जो हर किसी को, जो इसमें उन्हें फेस करना पड़ता है. तो यार आई डोंट नो, आई जस्ट प्रे फॉर एवरीवन. मैं अपने लिए भी, सबके लिए जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जुड़ती हूँ, मैं सबके लिए प्रे करती हूँ. और मैं अपनी तरफ से उनकी हेल्प मैं जितनी कर सकती हूँ हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ. लाइक जब लॉकडाउन भी था, तो जब शूटिंग नहीं चल रही थी, तभी मेरी जो टीम थी और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए थे, और काफ़ी लोगों को, मतलब हमने ऐसा था कि हमने उनकी सैलरी नहीं कम की. हमने कहा हम आप लोग काम नहीं कर रहे, बट हम फिर भी दे रहे. That's a very क्योंकि big thing to do. हाँ, तो हम फिर भी उनको, मतलब हमारी तरफ से जो हो पाया वो कर रहे थे. बाकी जहाँ तक एक एक्टर की बात है, मेरे बाउंस बैक करने की बात है, सो टचवुड मैं इस मामले में काफ़ी लकी रही हूँ कि मेरे पास हमेशा काम रहा है. कभी हाँ ये हुआ है कि कभी कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं किया, बट उसमें आई थिंक आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपका जो काम है वो है अपनी ऑनेस्टी और अपनी पूरी मेहनत, दिल से काम करना. दैट्स ऑल यू कैन डू. और एक इंसान की वजह से शो नहीं चलता, एक इंसान के ऊपर भी शो नहीं चलता. इट्स अ टीम वर्क, टीम एफर्ट. तो बाकी बस यार मैं ज़्यादा उस बारे में नहीं सोचती हूँ. मैं बस ये सोचती हूँ कि मुझे, आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एवरी डे. मुझे हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है. हर दिन मैं कल जो थी उससे मुझे आज बेहतर होना है. दैट्स वॉट आई डू. I think that's the way to do. That's the right way to do. Maybe. Yeah. Also हम आए दिन ये किस्से सुनते हैं कि हमें कास्ट किया जाता है, एंड मोमेंट पे रिप्लेस किया जाता है. Maybe because that person has a strong reference to give. Has it ever happened with you? It has. एक दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए मुझे कंसिडर किया गया था, एंड मेरे ऑडिशंस हुए, सब कुछ हुआ. दे रियली लाइक माई परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग वाज सेट, एंड सडनली लास्ट मिनट पे मुझे पता चला दैट अब वो कोई और कर रहा है. तो आई वाज लाइक ये कब हुआ? कल तक तो ये था. अब तो उन्होंने कहा नहीं किसी की बेटी हैं, उन्होंने, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट उन्होंने कहा कि अब उन्हें लिया जा रहा है. यू कैन प्ले द फ्रेंड वाला पार्ट इफ यू वांट. This was for a film or a show? This was for a web show, a big good web show. Okay. So yeah, that happened, but it's okay. कई बार तो बीच में बहुत था कि डिजाइनर्स, even today, मतलब मुझे भी कुछ टाइम पहले ही मुझे बहुत बुरा लगा था एक चीज़ का, but then I was like चलो ठीक है, it's their job, that's how they want to do it. आज भी, पहले बहुत सुनते थे ना हम लोग कि डिज़ाइनर्स, बड़े डिज़ाइनर्स, they don't give their outfits to TV actors. Yes. कि हम सिर्फ बॉलीवुड को देते हैं, और ये वो बहुत चल रही थी चीज़ें. बट कुछ 2 डिज़ाइनर्स हैं जो शुरू में इनफैक्ट टीवी एक्टर्स को बुला के दे यूज्ड टू गिफ्ट देयर आउटफिट्स व्हेन दे वर स्टार्टिंग. और अब वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं हम टीवी वालों को वी डोंट गिव आउटफिट्स टू टीवी एक्टर्स, हम सिर्फ फिल्म्स और मतलब बॉलीवुड और इधर हमारा फोकस ज़्यादा है. तो तब मुझे लगा कि यार अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं. So something very recently happened with me. तो मुझे समझ में नहीं आया. Then they were like कि ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दे सकते हैं, but then वो आउटफिट्स दे सकते हैं जो कोई पहनना नहीं चाह रहा है. Okay. So वो चीज़ मुझे अभी भी बुरी लगी, समझ में नहीं आई. But I feel जितनी
रीच टीवी एक्टर्स की है उतनी शायद कई बॉलीवुड एक्टर्स की भी नहीं है। यू आर राइट। सो ये एक चीज़ है जो आई थिंक विच नीड्स टू चेंज, बस दैट्स इट। बाकी तो और You know, मेरे on लिए the सब अच्छा रहा है। surface, it looks like it is changing. The transition No, has it's not. begun. It's not. Maybe with But a now few when you're people- saying this, it's Yeah. actually, it has hit me really hard. Yeah. So क्यों maybe कुछ लोग change हुए हैं एक एक करके, शायद आगे in a few years maybe things will change. But आज भी ये चीज़ हो रही है और मैंने क्योंकि अभी बहुत recently ये चीज़ experience की है, so मुझे पता चला। अदरवाइज काफ़ी एक लंबे पीरियड तक मुझे भी नहीं पता था कि अभी भी ये हो रहा है या नहीं, बट ये अभी भी हो रहा है। और वो लोग, उन लोगों के साथ जो लोग मतलब एक टाइम पे खुद के आउटफिट्स गिफ्ट करते थे कि आप रख लो, बस एक पिक्चर पोस्ट कर देना, एंड नाउ दिस इज व्हाट दे से, बिकॉज अब चलो वो ब्रांड एक हिट हो गया है जो भी है, बट इट्स रियली सैड। It's really sad. It's really sad. And this needs to change. This It's needs high to time change, now. yeah. So at a very early stage, you got to share screen with Shweta Tiwari, who was Yes. already experienced. Yes. And we see that the bond, वो अभी भी बहुत ही strong है. Yeah. अच्छा चल रहा है. तो उनके साथ आपका कैसा equation है? Is it only work related or it's beyond that? And how has her presence in your life molded you as a person? I feel she's an amazing actor. वो बहुत बहुत अच्छी एक्टर हैं, और जब मैं उनको परफॉर्म करते हुए देखती भी थी तो मैं मतलब बहुत ऐसी रहती थी कि यार ये कितना नेचुरल, कितनी मतलब ये कैसे ऐसे परफॉर्म करती है। तो तब मैं सोचती थी यार मुझे भी कुछ ना न्यूएंसेस, कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं उनकी पकड़ती थी कि यार मैं भी अपने नेक्स्ट सीन में ना आई विल ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई यूज्ड टू एडमायर हर वर्क। शी इज़ एन अमेजिंग एक्टर, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, एंड मतलब काफ़ी अच्छी रही यार हमारी बॉन्ड। वो और मेरी मम्मा भी बहुत बातें करते हैं। अभी कुछ टाइम से थोड़ा इतनी ज़्यादा वी नॉट इन टच, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी टच में नहीं है। Like she's there for you when you want. She's there. I know जब मुझे कभी अगर ऐसा होगा कि मैं I can call as a श्वेता दी, this is it. So I know she'll be there. Okay. And same उनके लिए भी। आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है, इट्स समथिंग दैट नायरा से लोग आज भी आपको बहुत रिलेट करते हैं। वो शो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इट गेव यू द सक्सेस दैट यू वांटेड, दैट एवरी एक्टर ड्रीम्स ऑफ। No, I totally agree, yes. सो जस्ट कभी ऐसा सोचा है कि अगर ये एक किस्सा आपकी लाइफ में नहीं हुआ होता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सो where would have you been right now? Like, would you be pursuing series, or would you be pursuing films, or would you be doing something else? नहीं, मैं टीवी कर रही होती, मैं कोई और शोज कर रही होती, बट ये रिश्ता हैपेंड, एंड आज मैं जहाँ हूँ, जिस भी प्लेटफॉर्म पे पहुँच पाई हूँ मैं, इट्स मतलब मैं ये रिश्ता को उसका 70% क्रेडिट देती हूँ। और वो शो मेरे बहुत मतलब that show is was still very close to my heart, and it'll always be. Yes. Are you in touch with any of your co-actors from ये रिश्ता क्या कहलाता है? हम सबसे टच में तो है, टच में है। हाँ। अब आपको लोग आराधना के नाम से भी जानते हैं, which is like very recent. Yeah. So how close is बरसाते to your heart? Very close यार, बरसाते भी बहुत प्यारा शो था, एंड मेरा जो कैरेक्टर था उसमें भी बहुत आई एंजॉयड आराधना's कैरेक्टर। इनफैक्ट शुरू में तो मैं इतना मतलब जो फर्स्ट फेज था हमारा बरसाते का, जो मतलब इनिशियल जो एपिसोड्स थे, मुझे वो एपिसोड्स इतने पसंद है कि वो मैं आज भी जा के देखती हूँ। मतलब जो फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स वाज सो नाइस, एंड आई लव्ड इट, आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। बरसाते बहुत मेरे दिल के करीब है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने ये तो बताया कि लोगों की बातों से आप डिस्करेज हो जाती थी, बट कोई एक ऐसा शब्द कभी किसी ने आपसे कहा हो, एंड यू मस्ट हैव सेड, थॉट इन योर माइंड, इनको मैं प्रूव करके दिखाऊंगी, सो वुड यू लाइक? डिस्करेज नहीं होती थी, मैं डिसहार्टन होती थी। आई यूज्ड टू नेवर गेट डिस्करेज्ड। लेकिन जो इनिशियली यार स्कूल वाला जो फेज था, जब वही फेज था मेरी लाइफ में, जब मुझे था कि यार नहीं, मुझे प्रूव करना है, आई नो आई कैन डू इट। And if you could go back to your career from when you started, if you could change a few things, what would they be? मैं ना हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि मुझे ऑनेस्टली कुछ चेंज नहीं करना। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड। जो भी चीज़ें मैंने फेस किया, जो भी चीज़ें मैंने किया है उसके लिए, शायद उसी की वजह से आज मैं, इट मेक्स मी Makes you you. या
बट मैं हमेशा से ना बहुत मतलब एक चीज़ बोलती हूँ क्योंकि मैं एक बहुत सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हूँ। तो जब मैं छोटी थी, मैं आज भी होता है मेरे साथ, तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे बुरा मान के रोने लग जाती थी, फिर मैं दिल पे लगा लेती थी। तो मैं तब भी बस ये चीज़ चेंज करना चाहूँगी अपने बारे में। यार मैं कभी कभी अपना शो देख के रोने लग जाती हूँ। मैं अपने आप को टीवी में देख के रोने लग जाती हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है टीवी में। सो वो चीज़ है जो मैं थोड़ी सी चेंज करना चाहूँगी। तो आपने आपके मोस्ट ऑफ योर ड्रीम्स यू हैव अचीव्ड, बट कोई एक ऐसा ख्वाब जो अभी भी अनफुलफिल्ड है एंड यू रियली वांट दैट टू फुलफिल इट वन डे, व्हाट इज दैट? अगर मैं वर्क वाइज बोलूँ तो आई फील अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं करना चाहती हूँ, बहुत तरह के कैरेक्टर्स है जो मैं प्ले करना चाहती हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं सीखना चाहती हूँ। बट ऐसे कोई ख्वाब, मेरा हमेशा से एक ही ख्वाब था कि मुझे मेरी फैमिली को प्राउड फील करवाना है, उन्हें बहुत खुश करना है। मैं हमेशा से सोचती थी कि यार मुझे ऐसा कुछ काम करना है कि अगर मेरे भाई बहन छोटे थे तो अगर उन्होंने वो किसी चीज़ पे हाथ रखें तो मुझे उसका प्राइस टैग ना देखना उसे खरीदने से पहले, और मैं बोलूँ हाँ ले लो। तो मेरा हमेशा से एक वो चीज़ थी जो touch wood, it's going good. Yeah. It's going good. If you could go back in history and meet one person, who would it be? इन हिस्ट्री? Yes. ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिलना चाहूँगी, बट मैं किसी एक का नाम रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई। Yes. And you're fond of what she's done for our nation. खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी। Yes. Okay. Yeah. A film actor that you really adore and you have a crush on and you want to share the screen space with her or him one day. A lot of actors, lot of good performers यार हमारी इंडस्ट्री में कितने लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगी। मतलब आलिया भट्ट इज अमेजिंग, there are माधुरी दीक्षित I really like, I love माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर जो मेरे पापा 20 साल पहले अनिल कपूर जैसे लगते थे। तो अनिल कपूर used to be my favorite क्योंकि वो मेरे पापा जैसे लगते थे। तो अब अलग अलग लगते हैं। अनिल कपूर is still very very fit, my father is not that fit, but your father and Anil Kapoor both, if they see this, yeah, they'll surely have something to say. अरे मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी आपको मेरे पापा की। When my father was in his 30s, I will show you his pictures. The resemblance, oh my God! कभी मुलाकात नहीं हुई उनकी like अनिल कपूर से? हाँ, मेरी खुद नहीं हुई। उनसे तो मैं भी नहीं मिली, पर उनसे मैं मिलूंगी तो मैं उनको जरूर बताऊंगी ये चीज। We are all praying for that. जैसे मैंने मनीषा कोइराला मैम को बताया था, मम्मी ने बताया था खुद से कि आपको देख के मैंने इसका नाम रखा है। That is so sweet. So yeah. So sweet. Okay, so now we move on to our next segment, which is I am going to show you some photos of yours, and you have to give me a backstory of those pictures. This is the first one. Could show it to the camera. जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं डांस करती थी, जिसकी वजह से मैं देहरादून में बहुत फेमस थी। मैं कथक करती थी। तो This is from your school? It's not from my school. एक व्हाइट हाउस में वहाँ पे एक इवेंट था जहाँ पे मेरी मम्मी ने मेरा मेकअप किया हुआ है। मेरी मम्मी ने मेरी ज्वेलरी बनाई हुई है, और ये ज्वेलरी जो भगवानों को माला नहीं चढ़ाते हैं, उनको मम्मी ने मार्केट से लेके उसका मांग टीका बनाया है। ये वो ज्वेलरी है। That's so creative. ये जो मूर्तियाँ डेकोरेट करने के लिए जो चीज़ें लगाते हैं, उसकी वजह उससे ये मेरी मम्मा ने मेरे लिए ज्वेलरी बनाई है। She's done my makeup. तब तो मुझे मेकअप का एम भी नहीं आता था, but yeah, this is That's a sweet one. Oh, this is the next one. Oh my God, I don't like this picture. Why? But it's so cute. Look at the काजल. It's okay. जब भी मेरे बच्चे होंगे मैं कभी उनको ऐसे काजल नहीं लगाऊंगी। बट वो तो नजर का टीका हो। इतना तो वो यहाँ लगा तो दिया, यहाँ लगाने की क्या जरूरत है? इतना सारा काजल। It enhances your eyes. उस उम्र में किसको एनहांस करवानी आंखें? लेकिन आई डोंट नो, पर आंखों के लिए शायद अच्छा होता है। आंखों के लिए अच्छा होता है, ऐसा बड़े लोग बोलते हैं। तो मुझे कुछ मेमोरी नहीं है इस पिक्चर की, बट ये मैंने पिक्चर देखी है। मुझे मेरी मम्मी बताती है जब मैं छोटी थी तो मैं पिक्चर्स मुझे क्लिक करवाना। So cute. You have a fruit in your hand. I have an orange. I have an orange in my hand. That's so So cute. yeah, but my mother really likes this picture. We do. This is.
ओके, तो दैट्स माय सिस्टर शीतल, दैट्स माय यंगेस्ट सिस्टर। और आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा बॉय कट बाल। तो मेरे पापा आर्मी में थे, तो हमें बचपन में फौजी कट करवाते थे। फौजी कट ही होता था स्कूल। ये पहली बार हम दोनों ने लड़कियों वाले कपड़े पहने थे और फ्रॉक्स हमें पहनाई गई थी, अदरवाइज हमें ऐसे वो शॉर्ट्स, टी शर्ट्स। इनफैक्ट स्कूल का मेरा फर्स्ट डे, जब मैं ICSE बोर्ड में जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में गई थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी बॉयज़ की यूनिफॉर्म पहना के स्कूल भेजा था। बॉयज़ वाले शूज़, शॉर्ट्स, शर्ट, टाई, क्योंकि गर्ल्स की तो स्कर्ट होती थी ना, लेकिन मेरी मम्मी ने नहीं। और मैं किसी को शुरू में पता ही नहीं था कि मैं लड़की हूँ। बाद में जब टीचर्स ने अटेंडेंस के टाइम पे बोला शिवांगी, तो मैंने हाथ रेज किया होगा प्रेजेंट मैम बोलने के लिए, तो उनको लगा कि यार ये क्या यूनिफॉर्म है। देन मेरी मम्मी को बुलाया गया स्कूल में, उन्होंने कहा नहीं यूनिफॉर्म, यू नीड टू चेंज इट, शी इज अ गर्ल, उसको लड़कियों वाली यूनिफॉर्म पहना। तो इस हेयर कट के बाद हमारा वी शिफ्टेड टू मूव, मतलब हेयर स्टाइल टू कटोरा कट। तो वो ऐसा वाला जो बाल होते थे, फुल ऐसा। मेरे बचपन के हेयर स्टाइल्स तो बहुत ही खराब रहे हैं, बट या You know, now we understand after seeing this picture जो आपने बोला। See, I told you. Look at my clothes. Look at what I'm wearing. कौन बोलेगा ये लड़की है? तो ऐसे तो थे हम। ये मैं मेरी मामी की गोद में हूँ यहाँ पे, मैं अपनी नानी की गोद में हूँ। These are my cousin sisters. ये मेरे भाई हैं जिनके बर्थडे की ये पिक्चर है। अभी मैं अपनी फैमिली के पास थी, तो हम सब ऐसे बचपन के पुराने पिक्चर्स देख रहे थे। तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरी कृष्णा भैया है, उनके बर्थडे की ये फोटो है जहाँ मैं लड़का लग रही हूँ, as you can see. Yes, this. I am not showing this to anybody. It's a nice one. No. You have long hair. Why are you doing this to me? You have long hair. तो बड़ी भी तो हो गई हूँ ना यहाँ पे. Why are you doing this to me? I will not show you my face. नहीं दिख रहा ना? नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी। This is अन्याय, अत्याचार। Oh God, अत्याचार। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। मेरे दो छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं। ये कंजक की जो पूजा होती है। हाँ, हम दो देवियां बैठी हैं, ये बीच में भैरव बैठे हैं हमारे। बस इस बारे में मुझे कुछ बातें करनी है। ठीक है। बरसाते। This is the first photo from the set This that is you the first posted. photo जो हमने साथ में खींची थी। हाँ। And I really like this picture, तो हमने अपलोड की थी। I love this picture with Mr. Tandon. Okay, this one. Oh yeah, मम्मा। ये रिमेम्बर हम दोनों ने एक सेगमेंट किया था, गिफ्ट सेगमेंट था कुछ, तो हमारा आई थिंक फर्स्ट वीक में ही था ये रिश्ता के। तो हमारा गिफ्ट सेगमेंट था ये, एंड मैंने उनकी हिना दी के साथ सेल्फी ली थी, एंड या आई एम स्टिल इन टच विद हर। हम कल ही बात करी थी हमने। सो How is she doing now? she's okay, she's very strong, she's a fighter, and वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। we're all praying for her. Actually आज मुझे उनसे मिलने जाना था, बट अभी वो नहीं हो पाया। I will meet her again soon. She's in all our prayers. Yeah. Or we all are praying for her, guys. आप लोग भी सब उनके लिए pray करना, and she's amazing. She'll get and well soon. Yeah, she'll get well super soon. Super soon. This one, last. श्वेता दी ये बेगूसराय की है, ये उनके मेकअप रूम की है जो उन्होंने बहुत सुंदर बनाया हुआ था। तब मुझे पता चला था कि ओ मेकअप रूम को ऐसे भी सजा सकते हैं। तो ये उनके साथ है। ये हमारे ये आई थिंक 2015 या 14 की फोटो। 14 या 15 की 14 या 15 की फोटो है ये। So yeah, बिंदिया और पूनम, our character names. Bindya. Yeah. Nice. Okay. So that was fun to know It was, some yeah. things about you. So the next segment is where we leave the floor open to your fans, lovely Okay. fans who have come here. Yeah. And whoever's name comes out, they're going to ask you a question. पहले ही मैंने उठा लिया है। Please be nice से मैं पहले बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल रही हूँ। तो मनीषा, और ये जिनका चिट्टा है ना, ये एक ही कलर अलग से था, तो आप स्पेशल हैं। Special है। यस मनीषा। हाय शिवांगी, हाय। आप मेरी हमेशा से फेवरेट कैरेक्टर में हो। थैंक यू। आपको ये रिश्ता कहलाता है, कौन सा जो एकदम अच्छा कैरेक्टर था, कौन सा रोल अच्छा लगा आपको? नायरा का? हाँ, अपना? आपने कौन सा मतलब? अच्छा सीन। हाँ, अच्छा, मुझे सारे यार मेरे नायरा के जो मेरी पूरी जर्नी थी, मेरा हर दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। और जो कुछ सीक्वेंसेस मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे शूट करना, वो थे
एक बीकानेर वाला हमारा पूरा वेडिंग सीक्वेंस था, दैट वाज अ लॉट ऑफ फन. मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं कि सच में हम सब किसी की शादी में गए हुए हैं. इतने सारे लोग लिटरली बस में भर के जा रहे हैं. हम लोग ऐसे तो गए थे एंड हम एक पैलेस में रुके थे सब लोग. सो वो सीक्वेंस एक बहुत स्पेशल था. देन सिलवासा वाला सीक्वेंस वाज आल्सो वेरी स्पेशल. यार आई डोंट थिंक मैं एक तो आपको नहीं बता पाऊंगी. नहीं सारे अच्छे थे, पर एक होता है ना एकदम. बीकानेर. थैंक यू. I think we also loved your boxing वाला But she asked about portion. Naira, no? हाँ, about Naira. Naira. So Seerat was Seerat. also a lot of fun. वो हरियाणवी, वो स्टोन में बात करना और बॉक्सिंग सीखना. मेरे ऐसे सच में ऐसे मसल्स लग रही थी. I remember आपने बताया था तभी. हाँ, मैं ऐसे बॉक्सर लग रही थी. पर उस दिन के बाद से मेरे मुंह मसल गए ही नहीं है. It's a good thing. I don't want to look like a boxer, ना? Yeah. Thank you. Thank you. We'll take the next one. Okay. शैली पाटिल. आपका नाम बड़ा सुंदर है, इसका मतलब क्या है? नहीं पता. कोई नहीं, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में. ठीक है. Hi Shivangi. Hi. Ma'am, my question to you is, what advice do you have for youngsters who want to be an actress like you? Actress like me, yaar, believe in yourself and confidence I think is the key. जब मैं छोटी थी, जब मैं स्टार्ट कर रही थी, मैं आज भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितनी मैं तब थी. तो आई फील कॉन्फिडेंस इज द की एंड देन ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क. आप मेहनत कभी फेल नहीं होती. सो ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ो, मेहनत करो, ज़रूर सक्सेसफुल होगे. Thank you, ma'am. Nice. We'll take the next one. सिद्धि. Hi Shivangi. Hi. This is Siddhi. I have always been a very big fan of you. Thank you. एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, अगर कोई हिंदी फिल्म हो, जैसे आपकी कोई अगर फेवरेट हिंदी फिल्म है, विच मूवी यू वुड लव टू, अगर वो हिंदी फिल्म में आप पार्ट कौन से फेवरेट हिंदी फिल्म का होना चाहते थे? ऑल्सो एनी पर्टिकुलर मूवी which you want to be a part of and the director and cast you want to work with and why? इतने सारे क्वेश्चन, सबका एक ही आंसर है, जब वी मेट. मैं अपनी फेवरेट हूँ. गीत, पूरी वो टीम, डायरेक्टर, एक्टर, सब. We are waiting for part 2 then. पार्ट. हम आजकल ये भी कर रहे हैं कि हम बात करते करते एक साथ बोलते था कि मैनिफेस्ट हो जाए. हाँ प्लीज मैंने अरे जब भी मैं अभी फिर से लॉन्च हुई थी, मैं फिर से थिएटर में जाके देखी है. इट्स माय फेवरेट फिल्म. आप लोगों ने भी देखी थी क्या? जू. गुड. आप ही के फैंस हैं. आई लाइक इट. ओके. यार दिस इज मोर फन. This is more fun. हाँ. See, that's why we kept this. दीपिका चैटर्जी. She's my mom. Oh, नमस्ते आंटी. Good afternoon, Shiva. Good afternoon. Shivangi. हाँ जी. Please tell us your workout routine and what is the secret to maintain a good health? Maintain good health, eat good food. Eat healthy food, less of processed food. और workout, I think कोई भी फॉर्म आप करो, but it's very important for everybody to work out. दिन में एक बार भले आप Okay. आधा घंटा निकाल लो, 30 minutes I feel is enough, but consistency is the key. You have to work out every day. एक दिन आप ब्रेक दे सकते हो. मेरे पापा तो हमेशा बोलते हैं यार जितना खाना है खाओ, जो खाना है खाओ, बट वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक हर किसी के लिए, हर एज ग्रुप के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिन के 30 minutes. और जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी आई थिंक चलना, वॉक कर लें. अगर कुछ और नहीं कर सकते तो वॉक कर लें, बट आई थिंक वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है. Okay, thank you. I've made mental notes. Okay, another name. Rashi. Hi. What's your मतलब particular skincare routine? What's my For a good skincare skin. routine? Yeah. It's very basic. It's very simple. मैं फेस क्लेंस करती हूँ. जब मैंने मेकअप किया होता है तो मैं एक बाम यूज़ करती हूँ. उसके बाद आई वॉश माई फेस विद अ क्लेंजर एंड देन आई अप्लाई अ मॉइस्चराइजर. दैट्स इट. और जब मैं घर पे हूँ तो मैं बहुत घर के ऐसे देसी नुस्खे करती हूँ. कभी बेसन लगा लिया दही में मिला के, कभी बहुत शहद लगा लिया. सो आई डू, मैं घर के नुस्खे बहुत ज़्यादा करती हूँ. Thank you. आई फील नेचुरल, जितना नेचुरल चीज़ें हम यूज़ करें ना अपने स्किन के लिए, स्किन को जितना केमिकल से आप दूर रख सको उतना रखना चाहिए. सो या.
करिश्मा। हाय, इनकी स्माइल बड़ी क्यूट है, मैं तब से देख रही हूँ उनको। Hi. हेलो, Hi. आवाज़ भी बहुत प्यारी है। I just wanted to ask, how do you keep yourself motivated and like going, like सबके life में बुरी चीज़ें तो होती रहती है, but we always see you smiling and so warm, even like whenever you're stuck, मतलब कुछ हो भी रहा होता है, तो you're so nice and it seems like you handle everything very nicely and I just admire that about you. Thank you आप so वो much. कैसे That's so करते हो? sweet. That's so sweet. तो how do you do that? How do I do that? I don't know. How do you make life look easy? Like looking at you, it seems like your life is very easy, which is not true. I understand It's not. everyone's life is difficult, but how do you like make it look easy? Like I just don't know how to. I don't know. word I it think properly. मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, जैसे आप लोग मिले हो मुझे आज, मुझे सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा कुछ टाइम अभी पहले तक I was not in a very good state. मेरी फैमिली में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हुई थी, बट या आई एम फाइन ना। और आज आप लोगों को मिलके बाद मैं खुद इतने दिनों बाद इतना हंस रही हूँ यार, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले हैं, मैं ब्लेस्ड रही हूँ। और यार हमेशा आई थिंक अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं, पर कोई भी टाइम परमानेंट नहीं होता। अगर अच्छा टाइम परमानेंट नहीं रहा है, कुछ बुरा आ गया है, तो फिर बुरा टाइम भी परमानेंट नहीं रहेगा। तो हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाकी अच्छा बुरा ये सब तो लगा रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो जस्ट कीप अ पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिविटी के साथ हम अपनी तरफ से यही कोशिश कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड बी काइंड टू योर सेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काइंड टू ourselves, you know. हम लोग कई बार ये चीज़ मिस कर जाते हैं, ये चीज़ नेगलेक्ट कर देते हैं। लाइक there was a time in my life where I used to criticize myself a lot. फिर मुझे लगने लगा यार मैं ये कर रही हूँ तो मैं शायद ज़्यादा बुरा हो रहा है कुछ। So I think we need to love ourselves and accept the way we are. That's it. Thank you. Okay. अगर इनका जवाब नहीं आता ना तो भी मैं इनसे क्वेश्चन पूछूं। सिड, आपका सरनेम क्या है? पाटोले? मराठी? महाराष्ट्रियन? ओके। कसा काय? येते मला मराठी? हो ते मला माहिती नहीं, पर हिंदी में ही पूछना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आज बहुत प्रिटी लग रहे हो। Thank you. जस्ट लाइक अ वाइट स्वान। Oh my God! Thank you. माय क्वेश्चन इज कि आपका अब तक का सबसे फनीएस्ट कौन सा एक सीन हुआ है जो आप अभी भी रिमेंबर करके आपको बोलते ना हंसने आ जाता है, थोड़ा एक रिमेंबर होता है? ऐसे बहुत सारे सीन हुए हैं मेरे साथ, जहाँ हंसना नहीं भी चाहिए वहाँ भी मैं हंसी हूँ। ऐसे भी बहुत सारे सीन हुए हैं, और जब मैं हंसती हूँ और जब मैं हंसना शुरू करती हूँ then there's no stopping to There's no stopping to it. No, फिर मतलब मुझे अगर रोकने भी बोलते हैं हंसी ना तो भी मैं नहीं रोक सकती। तो ऐसे बहुत सारे सीन हैं कि कई बार मुझे शूट करते वक्त भी इतनी हंसी आ रही होती है कि मतलब मुझे हंसना नहीं है, बट मैं फिर भी हंस रही हूँ। तो मैं लिटरली ऑफ स्क्रीन ग्लिस ले लेके अपनी आंखें वो करती हूँ कि भाई कुछ भी करके मैं हंसूँ नहीं। मैं अपने आप को दर्द कर रही हूँ, मैं अपने आप को ऐसे नेल चुबा रही होती है, प्लीज मुझे हंसी ना आए, बट नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे हैं, मुझे जब हंसी आती है तो बहुत हंसी आती है। ओके मैम, थैंक यू। भूमित? Hello Shivani ma'am, literally I am Shivangi. Shivangi ma'am, yes, sorry थोड़ा nervousness में हो जाता है। कोई बात नहीं। So my question to you is, what is your greatest fear or weakness? Fear of weakness? Yes, fear or weakness? weakness. हाँ, okay. My fear, my weakness, my strength, my everything is my loved ones. So you know, just losing a loved one is the biggest fear, and I've recently lost someone in my family, and so yeah, I think losing somebody that you love so much is very matlab, yeah, so losing people that you love. Okay ma'am, thank you. Funny question पूछना। अरे नहीं, सब अच्छे हैं। श्रेयश। हेलो शिवांगी मैम। हो जाता है नर्वसनेस। Okay, so as far as I know that you have done a very popular shows, serials, Yeah. and your character was very desirable. So my question is that if you want to make a movie or a show, so on what basis you will cast the actors and on what basis it would be? ओके यार, ये हमारा काम नहीं है, तो मैंने ऑनेस्टली Just your इस बारे में creative कभी ones. सोचा नहीं है। वही मैं बोल रही थी, मैंने आज से पहले कभी इस बारे में सोचा नहीं है, बट
लाइक आई टोल्ड यू आई लव जब वी मेट, तो मैं उसका कुछ बनाना चाहूँगी. मैं प्रीक्वल बनाना चाहूँगी. प्रीक्वल बनाना चाहूँगी. या प्रीक्वल एंड हाँ, तो हम अंशुमन और आदित्य इनकी कहानी भी जानेंगे ना. हम जानेंगे आदित्य की गर्लफ्रेंड के बारे में कौन थी. तो उस पे और बाकी यार आई थिंक कास्ट करेंगे हम उन लोगों को जो कैरेक्टर डिमांड करता है. तो आई थिंक कास्टिंग डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर. We have one Aditya here, by the way. You do? Oh, Aditya. अच्छा. Oh, okay. अंशुमन भी है क्या? कोई अंशुमन नहीं है. और गीत? गीत नहीं है, गायत्री है. Good. It's okay. I think. नहीं यार, वो मैं हूँ. आप हो. हाँ. Okay. So something like that. So I love rom-com. That's my favorite genre. So rom-com कुछ बनाऊंगी. Okay, there's someone behind. Hi. I love you too. You've always been my inspiration. Thank you. This is Payal. So my question to you is, especially during your initial phase of acting journey, there were days, I'm damn sure there were days where you must have felt like giving up. Like, what's happening? You know, what am I doing here? Nothing is happening. And thoughts like these. So how did you keep yourself motivated, and what made you overcome such thoughts? And how did you manage to have patience and faith on God, and of course on yourself too? पहली बात तो मुझे कभी ये थॉट नहीं आया कि व्हाट एम आई डूइंग हियर एंड आई नीड टू गिव अप. कभी ऐसा नहीं आया. लेकिन आई थिंक इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए. टाइम लगता है कुछ चीज़ों में, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में जुड़ जाती है. समथिंग लाइक दैट. सो आई थिंक वो है. और मैं हमेशा यही सोचती थी यार, अगर आज अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं. शायद ही अगर कोई चीज़ नहीं होती तो मैं ये सोचती थी ठीक है, शायद इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा. शायद अगली बार जो होगा वो कुछ और जो होगा वो इससे बेहतर होगा. तो मैंने कभी वो गिव अप वाला वो थॉट मुझे कभी नहीं आया. और एंड वी शुड नॉट गिव अप. व्हाई शुड वी? अगर ये नहीं होगा तो कुछ और होगा. बस यार खुश रहो हमेशा और अपनी मेहनत करो. दैट्स ऑल आई डू. एक्चुअली आई डोंट रियली डू एनीथिंग. एंड मेरी फैमिली मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट रही है हर चीज़ में. तो ऐसा लगता है वो साथ हैं तो फिर सब हो जाएगा. सो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, और वो उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, तो सब सही है. So sweet. Thank you so much. Want to take one last? One last. Who Who is this last person? Oh no. So अरे यार मम्मी, अब मैं नाम क्या करें? What should we do? I'm feeling bad. अरे यार. अच्छा, we'll take 3. Last Okay. 3. Up to you. And no names. We'll just take. You. Hi. Hi. I adore you as my role model. No, I was thank since 5. I was seeing you in television. I told my mom I want to be like you. So likewise, who is your role model Who's my role model? in your acting career? In acting field, ऐसे रोल मॉडल एक्टिंग मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इनके जैसे एक्टिंग करना चाहती हूँ या मैं इनके जैसे बनना चाहती हूँ. ऐसे कोई रोल मॉडल नहीं है. मैं खुद की रोल मॉडल हूँ. लाइक आई सेड, मैं अपनी फेवरेट हूँ. लेकिन मेरी इन रियल लाइफ माई मदर इज़ माई रोल मॉडल. Thank you so much. वो नेक्स्ट टू यू. या यस यू. Hello, ma'am. Hello. I'm adoring you since 2018. Okay. 18 or maybe first time I saw you in Wire KKH. After that, I actually, whenever I see you, I just felt like you were like a Shraddha Kapoor, like divine face on your divine face. Oh, thank you. And I want to ask that in your set, how was a typical day at in your shoot? टिपिकल डे कुछ नहीं. आप सुबह सेट Routine पे and all जाते that. हो. हाँ, Routine. हाँ, आप सेट पे जाते हो, आप मेकअप करते हो, आप तैयार होते हो, यू गेट द स्क्रिप्ट्स, आप शूट करते हो, सीन ओवर हो जाता है, यू कम बैक टू योर रूम, फिर आपको बुलाते हैं, फिर शूट करते हो, फिर रूम में आ जाते हो, फिर ऐसे करके पैकअप हो जाता है और आप घर जाते हो. Okay, thank you. We'll take one last one. Okay, you. We can
Yes, you. Yeah. Okay, first of all, thank you so much for choosing me out of them. I know it was a tough choice, but thank you so much. But again, okay, so to begin with, okay, so I am also trying to find myself. I'm trying to get into this field, in acting Okay. field, and I've done few ads. So it would be very helpful for me if you could help me out or give me some advice on certain things, like as you told that it was very tough. You started with episodic shows, characters. So even I get approached for it, or even I go and ask for that. So like, how was it back then? Like approaching people, or there are a lot of groups, or how you got. You used to go there, ask people like Aram Nagar, and there are a lot of places to go, and how was it like that? यार आई थिंक तब में और अब में 10-12 साल में काफी चीजें चेंज काफी हुई ज्यादा, हैं बिल्कुल। तो कुछ नहीं यार, मैं ऑनेस्टली मैं तो किसी को नहीं। आप बॉम्बे से हो? नहीं, I'm from जयपुर। आप जयपुर से हो? अरे वाह। तो मैं भी नई थी, देहरादून से आई थी, मुझे नहीं पता था, पर लोगों से पूछ के ही ऑडिशंस कहाँ पे होते हैं, आराम नगर जो आपने मेंशन किया, वहाँ जाके हम वहाँ पे ना ऐसे बाहर एक नोटिस लिखा होता है ये एज ग्रुप है, so that I can go there regularly। वेरी गुड, यही एडवाइस था मेरा कि जब भी ध्यान दो, मेहनत करो, रोज सुबह उठो, चेक करो कि कहाँ पे ऑडिशन की वो एज कैटेगरी, वो लुक वैसा, वो आई थिंक मेंशन करते हैं। गिव ऑडिशंस, आप उनसे ऑडिशन दे के ना आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, आप एक्टिंग में इम्प्रूव भी होते हो, नेवर गेट डिसहार्टेंड। ठीक है, अपना काम करो, जो आपके नसीब में होगा, जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वो जरूर होगा। Also one out of the box question, that would you ever like to play a negative kind of role, negative lead, like there are actors who are experimenting, like for Hina Khan, for that matter, she played Kamalika, and she did a loved job. it, like it was likewise, like my mom is the biggest fan of yours, so she wanted to ask this question, so I am just trying to मैं भी करूँ थर्ड पार्ट। yeah, why not यार। इनफैक्ट बरसाते का ही ना मेरा एक क्लिप था जहाँ पे वेयर आई एम ड्रेस्ड लाइक अ वेटर और वेट्रेस, तो उसमें ना किसी ने वो एडिट करके वो ऐसे नेगेटिव म्यूजिक के साथ लगा दिया। मैं लुक तो वैसा नहीं दे रही थी, पर वो म्यूजिक के साथ ऐसा लगा कि बता कुछ वैम्पिश कुछ तो है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी थी यार उस मूवी में। सो या आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सो मच। I think one of them wanted to sing for you. What? Who? Please do. मैंने ऑलरेडी गला खराब है, आज थोड़ा ट्राई करूंगी। ये हम सब बोलते हैं ऐसे, जब गाने बोलते हैं सबके सामने। एक्चुअली आप गले से मत गाओ, दिल से गाओ। आप दिल से गाओ। बिल्कुल गायत्री। By the way, man. Everybody clap for Gayatri. Woo! For Gayatri, guys. Okay. नहीं मैं मजाक कर रही थी। All the best. आप सच में दिल से गाना, मैं बहुत खुशी से। वैसे भी आपका शो का था ही ना सॉन्ग, दिल से बंद एक डोर। हाँ। Yes. Oh, you're gonna sing that? Yes. अरे वाह। Okay. दिल से बंदी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, कुश्तों की बगिया महक जाती है, हाँ जाती है, दिल से बंदी एक डोर, हाँ दिल तक जाती है, ओ ला 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 ला। थैंक यू सो मच यार। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, पता है ये कॉन्फिडेंस लाना। मतलब अगर मुझे बोल दो आप इतने सारे लोगों के बीच में गाने, तो मैं शायद मतलब शाय कर जाऊँ। नहीं मैं भी पहले ऐसे बोलूँ मेरा गला खराब है, मैं नहीं इसलिए मैं नहीं गा सकती, पर मैं ये बोल के गाऊंगी ही नहीं। आपने गाया। अरे मुझे भी हुआ था थोड़े टाइम पहले। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। वेदर नहीं आपने बहुत प्यारा गाया, थैंक यू। एंड आपका कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस हमेशा आपको बहुत आगे ले जाएगा। Good. Okay, so with that we end this session. Thank you so much for talking to us, Shivangi. Thank you. We had a wonderful time. थैंक यू। आई मीन मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू सो मच। आप लोग आई एम श्योर काफी दूर से आए हैं। मुझे किसी ने कोई मिला था बाहर, उन्होंने मुझे बताया था कि वो कितनी दूर से ट्रैवल करके आई हैं। आप कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा, आप दूर से आए हो ये बता रहे हो? नहीं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, रियली इट मीन्स अ लॉट टू मी।
और I had a great time. Thank you, Pink Villa. It was Thank you, amazing. Shivangi. Thank you. Hi guys, this is Shivangi Joshi and you're watching me on Pink Villa. If you like this video, do share, comment and subscribe to Pink Villa. Thank you.